केशवा गोविंद गरुड़ध्वज पुण्यदे दामोदरम माधव। हे कृष्ण कमलापति यदुपति सीतापति श्रीपति वैकुंठयाधिपति चराचरपति लक्ष्मीपति पाहि मां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देवो ने हरौ कलेश विकार। समुद्र सुगंधित सुमन लय सुमन सुभक्ति सुधा। पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार। सियावर रामचंद्र की जय। चंदन लगा दिया ना, भगवान को माला अर्पण करें। बहुत सुंदर सुंदर माला नित्य प्रतिष्ठ प्रांगण में बनता है। ओम श्री पुष्पमालम समर्पयामि। इति श्री पुष्पमालम समर्पयामि। श्री रामचंद्राय नमः। ओम पुष्पमालम समर्पयामि। माता सीताये नमः। इति श्री पुष्पमालम समर्पयामि। श्री लक्ष्मण महाराजाये नमः। बहुत सुंदर माला है। इति श्री पुष्पमालम समर्पयामि। श्री रामदूताय नमः। महावीराय नमः। राधा कृष्ण। ओम श्री पुष्पमालम समर्पयामि। श्री राधा कृष्णाय नमः। इति श्री पुष्पमालम समर्पयामि। भोलेनाथाय नमः। उमा महेश्वराय नमः। गणेशाय नमः। इति श्री पुष्पमालम समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराय नमः। प्रसाद जो है इसमें नहीं पाते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शन्नो मित्रो संवर्ण शन्नो भवत्यर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमे प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमे प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि कर्मामौतु तक्तारम् औतु माम् औतोक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चले मिलकर रामायण का सुमिरन करें। सभी को साथ देने का प्रयास करें। जय सुमिरत सिद्धि होए हो रामा। गणनायक हरिहर बरन। करहु यदुवीरा सोई हो रामा। वीरा से तुम गुण सजना। होए बादशाह हो रामा। अंगु चढ़े की मेरे गहना। जादू के पाल दयाल हो रामा। प्रभु सकल कली मन दहन। सरोवर श्याम हो रामा। तरुण अरुण बारिश नयना।
तुम विमुर धाम हो रामा सदा क्षीर सागर शयना कुमार मन करुणा अयना जय दीन करिने हो रामा करो कृपा मर्दन मयना महामोह तब पूंजी हो रामा जातु बचन बंधुनि पद कंजी हो रामा रामायण जिन नीरवे हो सकल सकोमल मंजू हो रामा दोष रहित दोषन सहिता बंधु चारहु वेद हो रामा भगवारी मोहित सहित विरहिन सपने हो खेल हो रामा वर्णत रघुवर विशद यश औरी बंदो विधि पद वेणु हो रामा भवसागर जिने संत सुधा शशि धेनु हो रामा प्रगटे भगति कहा बंधव अवध कुआर हो रामा सत्य प्रेम नहीं राम पद विचुरत दीन दयाल हो रामा प्रिय पद दीन बंधु पवन कुमार हो रामा कलवन पावक ज्ञान कन राम सही चाप धर विविध विप्र बुध गुरु चरण बंदी कहो करितो फसल पूरे वहु सकल मंजू मनोरथ हो समय और सुना हनुमान की आए क्या चले और दिया सहित भगवान की तुलसी के भजे कमल श्री तुलसी के भजे कमल बार बार श्री नाय प्रभु बार बार श्री नाय
कहे वे कथा लाए प्रभु कहे कथा उपस्थित भक्त जो प्रसाद देकर आए हैं कृपया आसन के समीप चले, भगवान को प्रसाद अर्पण करें। उसके तत्पश्चात फिर आज की जो प्रसंग है उसमें हम गोता लगाएंगे, स्नान करेंगे, लेकिन उससे पूर्व भगवान को हम प्रसाद अर्पण करें जो जितना भाव से। प्रसाद ले लो भगवान से, प्रार्थना करो भगवान से, ये भगवान आज आपके समक्ष में मेवा मिष्ठान फल वगैरह करते हैं, जो भी हमसे बन सका भगवान आप ही की दी हुई वस्तु आप ही को अर्पण कर रहे हैं। और हमें पूर्ण आशा है कि आप हमारे छोटी सी जो प्रसाद रूपी भेंट है आप उसको स्वीकार करोगे। स्वीकार करते हुए हमारी मन की इच्छाओं को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करने का प्रयास करोगे। ओम काय शासकरम नाना विधि चरणों में भगवान श्री रामचंद्राय नमः मिष्ठानम समर्पयामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अपने भाव को भगवान के चरणार बिंदु में प्रकट करते हुए और प्रसाद अर्पण करे और भगवान से इसे प्रार्थना करे कि आपने अनेक भक्तों की मन की इच्छाओं को और परिपक्व किया है, परिपूर्ण किया है। जैसे शबरी मैया का जो वैर था उसको स्वीकारा और सुदामा का जो तंदुल था उसको भी स्वीकारा, उसी तरीके उसी भाव से हम भी आपके समक्ष में और प्रेम लेकर उपस्थित हुए हैं। और पूर्ण आशा है कि आपने जैसे अनेक भक्तों की मन की इच्छाओं को परिपूर्ण किया है, उसी तरीके इस छोटी सी जो प्रसाद भेंट है हमारा उसको स्वीकार करते हुए हमारी मन की इच्छाओं को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करने का प्रयास करोगे। ओम घृत्वं भविष्यानं पाय शासकं नाना विधिचा नव्य भगवान श्री रामचंद्राय नमः प्रसादम परम मिष्ठानम समर्पयामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंगल भवन मंगलहारी द्रौं सुदशरथी अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रोण सुदशरथ अजिर बिहारी। ठीक है, हम छोटी सी कीर्तन करेंगे और उसके बाद में आज की जो प्रसंग है उसमें हम प्रवेश करेंगे। और जबकि आप देख रहे हैं कि लाइव प्रसारण इसका है, रेडियो PD2 का जो लाइव है उस पर हो रहा है, उसका जो लाइव है फेसबुक पेज है, तो आप सभी को करतल ध्वनि से और हमारा साथ देने का प्रयास करें। कि तुम करो प्रभु से प्यार के अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार की अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार की अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार से अमृत बरसेगा। जाना हो भोपाल, कहाँ जाना हो भोपाल, नहीं तो तड़पेगा। तुम करो प्रभु से प्यार के अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार।
और हमने सुना है लाखों तर गए, हमने सुना है लाखों तर गए, हमने सुना है लाखों तर गए, लाखों तर गए, लाखों हमने सुना है, ओहो हमने सुना है लाखों तर गए। और करके हरि से प्यार, ओहो करके हरि से प्यार के अमृत करके ना, तुम करो प्रभु से प्यार के अमृत करके ना, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत करके ना। भक्त प्रहलाद और गुरु की महिमा, भक्त प्रहलाद और गुरु की महिमा, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा, और भक्त प्रहलाद और गुरु की महिमा। और जाने है संसार, ये जी जाने है संसार के अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार के अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार के अमृत बरसेगा। शबरी मैया की अनुपम महिमा, शबरी मैया की अनुपम महिमा, अनुपम महिमा, अनुपम महिमा, अनुपम महिमा, अनुपम महिमा, शबरी मैया की अनुपम महिमा। प्रभु पहुँचे उनके द्वार, प्रभु पहुँचे उनके द्वार के अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु के प्यार के अमृत बरसेगा। अगली पंक्ति बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये दुर्लभ मानुष जन्म है प्यारे, दुर्लभ मानुष जन्म है प्यारे, 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 दुर्लभ मानुष जन्म है प्यारे, दुर्लभ मानुष जन्म है प्यारे। जीवन यापन सुधार, ओहो जीवन यापन सुधार के अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार के अमृत बरसेगा। करो प्रभु से प्यार के अमृत जाना है भोपाल, जाना है भोपाल, नहीं भूल देना, तुम करो प्रभु से प्यार के अमृत बरसेगा, करो प्रभु से प्यार के अमृत बरसेगा, करो प्रभु से प्यार के अमृत बरसेगा। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। सबसे पहले जितने लोग अपना जो बेमूल समय है उसको निकाल कर, और आज मतलब कि जबकि रामनवमी के अंतर्गत
जो सप्तमी रात्रि है, मतलब 7th डे है, और हमारा जो है तीसरी रात्रि है। और ऐसे में आप सबों ने अपना जो महमूल समय उसको निकालते हुए और भगवान की जो अमृतमय कथा है उसको कानों द्वारा पीने के अभिप्राय से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सो सबसे पहले व्यासपीठ की ओर से ग्राम मालिक मालकिन काका जी, सुधीर जी और काकी जी की ओर से, उनके जो पुत्र है, उनकी पुत्री जो है, उनकी ओर से, उनके जो निकट संबंधी है और जो सानिध्य आन पड़ोसी है, सभी की ओर से आप सबों का विशेष अभिवादन करते हैं कि आप सबों ने यहाँ पर आए, आप सभी यहाँ पर आए। और रोज तो आप सुनते आए और सत्संग के विषय में रामायण में बहुत कुछ कहा गया है। और बिनु सत्संग विवेक ना हुई, तुलसीदास जी ने बोला कि अगर वाकई में सत्संग अगर व्यक्ति जाता है तो जानना भी जरूरी कि क्यों जाता है ना। तो तुलसीदास जी ने ये बताया कि बिनु सत्संग विवेक ना हुई। और कैसा विवेक, मतलब नॉलेज आपका, और कैसा विवेक की बात वो कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक ना हुई। यहाँ पर जो विवेक की बात हो रही है, तुलसीदास जी का जो इशारा है, जिस दिशा में वो बोलना चाह रहे हैं या जिस दिशा की ओर वो हमको प्रेरित करना चाह रहे हैं, वो उसका अभिप्राय होता है कि बिनु सत्संग विवेक ना हुई। वो विवेक जो आपको सत्य और असत्य का फर्क बता दे। अभी हमको ये लगता है कि जगत सत्य है, लेकिन सत्संग व्यक्ति निरंतर जब करता है तो उसको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो हम गलतफहमी में थे। संसार भले ही दिखता सत्य है लेकिन वो असत्य है। और सत्य का जो परिभाषा है, सत्य को कैसे समझा जाए, सत्य जो है वो निरंतर है, असत्य जो है उसका पतन हो जाता है, सत्य जो है उसका विनाश हो जाता है। वो परमानेंट नहीं है, लेकिन असत्य जो है, क्षमा करना, और जो सत्य है वो निरंतर है। हम रहे या ना रहे, 1000 वर्ष का युग है या करोड़ों वर्ष का युग है या उससे भी बढ़ चढ़कर है, लेकिन परमात्मा ये सत्य है। हमारा और आपका तो आना जाना लगा ही रहता है। हम लोग जानते हो कैसे हैं, एक संत बोल रहे थे कि बेबी जो है, मान लो अच्छा 1 मंथ का ले लो, 1 मंथ जब तक वो समझ नहीं पावे ना, तो जो छोटा सा बच्चा होता है, अभी मान लो हमारा बच्चा है, ठीक, अब आप हमारे घर पर आए तो हमने आपको दे दिया, फिर भैया जी को दे दी, फिर मामा जी को दे दिया, काकी जी को दे दिया, आपको दे दिया। बच्चा वही, उसको नहीं पता लगता है कि वो हम अभी पिताजी के गोद में थे, अब हम दादाजी के गोद में या काका जी के गोद में या आजी जी के गोद में या किसके गोद में, आंटी जी के गोद में, उसको कुछ नहीं पता है। वो खाली इधर से वहां जाता, वहां से वहां जाता, उसको नहीं पता। पता किसको है? हमको पता है और आपको पता है। ऐसे ही हमारा और आप सबों का जीवन है। परमात्मा को पता है। अगर आप ये सोचते हो कि दिस इज फुल एंड फाइनल ये जीवन है, ये आपका गलत फहमी है, क्योंकि कलयुग का जो लाइफ स्पेन बहुत लंबा है और ये आपका फुल एंड फाइनल नहीं है। अभिप्राय ये होता है, जो पहले भी मैंने आपको समझाया है, कि बड़े भाग से मानुष तन मिलता है, और बड़े भाग मानुष तन पावा बहुत प्रसिद्ध चौपाई है। और मेरे ख्याल से सब प्रचारक संत लोग बोलते हैं कि बड़े भाग से है। अभी मैं यहाँ पर सुन रहा था, जो बजा रहे थे, इसमें जो भी बजा रहे थे, उसमें चौपाई आता है कि बोले, गा कर सुना आपको, मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवम सुदशीरते अजिर बिहारी। मंगल भवनी क्या कौन सी चौपाई है? देह भरे के शरीर का, देह भरे के यही फल भाई, भजई राम बिहारी।
भजई राम सब काम बिहारी। कभी कोई मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजीत मंगल भवन। बड़े भाग्य भाई सतसंगा, वो सुंदर सफाइयों के जैसे आप लोग सत्संग कर रहे हैं ना, दूसरी दादी ने एक और बात बोला, बड़े भागी भाई सतसंगा, बिनु फरियाद हुई बड़े भाग्य भाई सतसंगा, बिनु फरियाद होई भवभंगा। बहुत सटीक सफाई ये भी गाने वाले हैं, दुकान पर प्रवेश करेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, ओहो कलयुग केवल नाम आधारा, दुनिया में नरकाय पारा, तुलसीदास ने क्या बोला? दे धरे के यही फल भाई, कि देह धरे के यही फल है क्या? भजई राम सब काम बिहाई। जो आप बजाते हैं उसमें है जानता में था कि देह धरे के यही फल भाई, और भजई राम सब काम बिहाई। भजई राम सब काम बिहाई। बिहाई का भी प्राय होता है कि काम छोड़कर भगवान का भी भजन किया करो। देह धरे के यही फल भाई। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने शरीर को क्यों धरा, ठीक, तो अगर आप सोचते कि आप सिर्फ कमाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति कितना भी कमा ले, आज तक भगवान ने किसी को कमाने की बहुत क्षमता दी सभी को। कोई बहुत बिलियनियर उससे बढ़ चढ़ कर है, एक से एक धनाढ्य है संसार में, सबको सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज उन्होंने छिपा ली, कोई यहाँ कुछ ले जा नहीं सकता है। सब कुछ सामर्थ्य दिया आपको, आप इस पूरे देश को मालिक हो सकते हो, सब कुछ आपके नीचे हो सकते हैं। ये सामर्थ्य तब तक है जब तक आपका श्वास चलेगा। जैसे ये गया सब कुछ गया है। बोले संत जब जात है ले जात है कर्म बटोर। संत जब जाता है, जो अच्छा कर्म करता है, देखो भैया दो प्रकार खेती हम करते हैं, एक तो पुण्य का खेती या पाप का। व्यक्ति जब गुजरता बस ये चले जाता, एक तो पाप वाला झूरी है तो पुण्य वाला, दोनों धीरे धीरे भराए। अब कौन ला जस्ती तुम भरता ये तो आप लोग जानो। हाँ, जो व्यक्ति भैया जेकर जोरी है वही जाने। जैसे आपके अकाउंट बैलेंस है, कोई तो कोई नहीं बतावे ना। हाँ, अभी कोई तो सब छिपा लेते हैं। हाँ, अभिप्राय होता है कि भगवान का जो भजन है ये आपको बहुत दूर तक ले जाएगा, और भगवान का भजन करना चाहिए, सत्संग आदत करना चाहिए। सत्संग और हरि कथा जग में दुर्लभ दो है, ये दो चीज बहुत मुश्किल से मिलता है। शरीर मिला है और इसका सदुपयोग किया जाए। और कल प्रसंग में आप लोगों ने नारायण कांड से जो कथा थी वो सुना, और किस प्रकार से इंद्र के पुत्र जो थे और सीता मैया को चोच मारते हैं। और जब कथा में आप लोगों ने ये भी सुना कि परमात्मा से अगर कोई विमुख होता है
तो आप जब परमात्मा अपना हाथ आपके ऊपर से खींच लेता है तो सगा भी दुश्मन हो जाता है। ठीक, अगर परमात्मा के हाथ कोई भी प्राणी के ऊपर है तो आपका दुश्मन भी, रिपु जो है वो भी मित्र हो जाता है। दुश्मन भी जो है वो, और आपको लगता है कि कैसे दोस्ती हो गए। अरे भैया, ये आपका कोई सत्कर्म है जिसके प्रभाव से, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ। और वो परिणाम स्वरूप क्या है? परमात्मा की विशेष अनुग्रह के आप पात्र हैं, विशेष कृपा के आप पात्र हैं। और भगवान ने उसको ऐसा, कल भी मैंने बोला था कि जा पर कृपा राम की हुई, जिस पर या जा पर, जिन पर कृपा राम के हुई, बोले तिन पर कृपा करे सब कोई। जिन है तो वहां तक कथा आपने सुना। फिर राम जी क्या करते कि उसका एक आंख फोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाही शरण तक जाए। तो फिर क्या होता, सब जगह कल भागता है। कल समरी बता दे आपको। तो कल तो भाग रहा था, फिर रास्ते में उसको नारद जी मिलते हैं। और जब संत मिलता है तो आपका जीवन सुधरता है। बोले बिचुरत एक प्राण हर लीनी, और मिलत एक दारुण दुख दीनी। बिचुरत एक प्राण हर लीनी, कि एक के बिछड़ने से व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है, और एक मिलत एक दारुण दुख दीनी। असंत मिलता है तो दारुण दुख होता है। और दारुण का मतलब होता है बहुत पेनफुल, जो असहाय है, जो आपको बहुत तकलीफ दे। मिलत एक, बिचरत एक दारुण दुख दीनी, और मिलत एक संत के मिलने से आपका जीवन हो जाता है। तो नारद जी को, मतलब कि नारद जी उनको मिले, और फिर क्या होता है कि उनको प्रेरित किया कि तुम ब्रह्मा जी के पास में गए, अपने पिताजी के पास में गए, सभी के पास में गए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप वापस राम जी के शरणागति में जाइए। क्योंकि परमात्मा के शरण में व्यक्ति सच्चा मन से जाता है तो आप स्वीकार कर लेते हैं। और उन्होंने अपने